कोशिश की। शहर, नियम, व्यवस्था, लेकिन बिना दिल, बिना जीवन। और जैसे हम गिरे वैसे ही वे भी गिरे। एल्गोरिथम टकराए, सिस्टम टूटे और मशीनें भी अपने ही विनाश में समा गई। और आखिर में सिर्फ अंधेरा बचा, एक मौन भविष्य जहां न इंसान है न मशीन। Please remain in your seat and keep your seatbelt fastened. Thank you. हमने समुद्रों को प्लास्टिक से मुक्त किया जब तक कि पानी में फिर से आसमान दिखाई देने न लगे। अब सफर कोई बोझ नहीं है, ये दिन का सबसे सुंदर हिस्सा है। हमारे लर्निंग सेंटर्स में बच्चे रट्टा नहीं मारते, वे इतिहास में चलकर उसे महसूस करते हैं। 2125 में अज्ञानता मजबूरी नहीं है, ये एक ऐसी पसंद है जिसे अब कोई नहीं चुनता। जैसे ही सूरज ढलता है, शहर अपना असली रूप दिखाता है। सोलर स्किन से ढकी इमारतें, हवा से बनने वाली बिजली और जमीन के नीचे फ्यूजन कोर, ये सब मिलकर असीम ऊर्जा पैदा करते हैं। हम अपने पूर्वजों से कई गुना ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं, फिर भी प्रदूषण बिल्कुल शून्य है। 2125 में शहर एक जीव की तरह है जो खुद अपना ख्याल रखता है। और हाँ, हमारे साथी एआई रोबोट्स। एक समय था जब लोग डरते थे कि एआई इंसानों की जगह ले लेगा, लेकिन हुआ उल्टा। एआई ने कहा, तुम क्रिएटिव बनो, झाड़ू पोछा मैं कर लूंगा। मशीनों ने मेहनत का काम संभाला और इंसानों को वापस दिया समय, प्यार करने का समय, सोचने का समय और चैन से जीने का समय। हमने इस दुनिया को इस विश्वास पर बनाया कि भविष्य कोई आपदा नहीं होना चाहिए। अतीत के लोगों से सपने देखने के लिए शुक्रिया, और भविष्य के लोगों से बनाते रहिए, रुकिए मत। कि इस नजारे को देखते तो आपको सिर्फ एक शहर नहीं दिखता, आपको एक समझौता, एक मिलाप दिखता, मानव और प्रकृति के बीच का संतुलन। देखिए, ये इमारतें कुदरत पर हावी नहीं हो रही, बल्कि उसके साथ बह रही है। ये झरने हमारी बिजली है। यही से शुरुआत हुई ग्रेट इंटीग्रेशन की। हमें आखिर समझ आया कि ऊपर उठने का असली तरीका यही है कि धरती को खुलकर सांस लेने दी जाए। हमने ट्रैफिक का पुराना मतलब ही खत्म कर दिया। जमीन के अंदर हमारे साइलेंट गार्डनर्स, खेती करने वाले रोबोट्स, हर पत्ती, हर जड़ की सेहत पर नजर रखते हैं। कल्पना कीजिए, हमारे घर, हमारी सड़कें, हमारे पुल सब प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। हम जानते थे कि इंसान स्टील के डिब्बों में रहने के लिए नहीं बना, इसलिए हमने सैंक्चुरीज बनाई, जंगलों के बीच बायोडोम, जहां लोग प्रकृति के बीच काम कर सकते हैं। हम स्पेसशिप बनाए तो उनमें भी पौधे उगते हो। हम ट्रेन में यात्रा करें तो खिड़की के बाहर सिर्फ शहर नहीं, बल्कि मिनी जंगल हो। हमारे लर्निंग सेंटर्स में बच्चे रट्टा नहीं मारते, वे इतिहास में चलकर उसे महसूस करते हैं। हमने नई पीढ़ी को सबसे बड़ा तोहफा उड़ने वाली कारें नहीं दिया, बल्कि देखने का एक नया नजरिया दिया। निकल रहे हैं। हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी चांद पर न तो आसमान है, न समंदर और न जिंदगी, सिवाय कॉस्मोस में हुई उथल पुथल के निशानों के। हमारा तारा सूर्य हमें हवा, रोशनी और जिंदगी की तमाम सहूलियतें देता है।
सूर्य के इर्द गिर्द ही समूचा सौर मंडल चक्कर काटता है और इसकी शुरुआत होती है बुध से। इसके बाद है बादलों से ढका शुक्र, जहां ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ये एक किस्म का नर्क बन गया है। मंगल, जो तकरीबन उतना ही बड़ा है जितनी पृथ्वी। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ पत्थरनुमा एस्टेरॉइड्स सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चार बड़े और दर्जनों छोटे चंद्रमाओं वाला बृहस्पति अपने आप में एक सौर मंडल की तरह है। सौर मंडल के सारे ग्रह मिला दे तब भी ये मास के हिसाब से उनसे ज्यादा ही बैठेंगे। आकार में हमारी पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि है, जिसके चारों ओर अनगिनत बर्फ के गोले रिंग की शक्ल में चक्कर लगाते हैं। बर्फ का हर गोला एक छोटे चांद की तरह है। यूरेनस और नेपच्यून सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं, जिनके बारे में पहले पता नहीं था। टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद ही इनकी खोज हुई थी। इन बाहरी ग्रहों के आगे लाखों की तादाद और प्लूटो उन्हीं में से एक है। यहां से देखने पर सूर्य किसी दूसरे तारे जैसा ही नजर आता है, मगर तब भी ये खरबों बर्फीले पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधे रखता है। तकरीबन 5 अरब साल पहले जब सौरमंडल बना था, ये बचे खुचे टुकड़े तभी से मौजूद हैं। इनको ऑर्ट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। पहले कभी किसी ने इनको नहीं देखा था, और देखते भी कैसे कि छोटे छोटे टुकड़े आपस में उतनी ही दूर हैं जितनी पृथ्वी और शनि के बीच की दूरी है। धूमकेतुओं का ये बड़ा सा बादल सौर मंडल को चारों ओर से घेरे है, और ये कॉस्मोस में हमारे पते की दूसरी लाइन है। इंफ्रारेड से आकाशगंगा ऐसी दिखती है। इसकी हर डॉट एक तारा है, जो चमक नहीं रही वो भी। इसमें कितने तारे होंगे, कितनी दुनियाएं होंगी, और कितनों को जिंदगी आबाद होगी।